नमस्कार, आपका हमारे इस न्यूज चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मध्य प्रदेश में 24 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होने वाला है। हम लेकर आए हैं इन 24 सीटों का ओपिनियन पोल। क्या कहता है सियासी समीकरण, किस पार्टी को कितनी सीटें आएगी। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो आपको इस मध्य प्रदेश के उपचुनाव का सियासी समीकरण का अच्छे तरीके से पता लग जाएगा। तो इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। अगर आपने इस न्यूज चैनल जनहित न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे आग्रह विनती है कि जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि चुनाव से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरें इस न्यूज चैनल पर आपके लिए प्रस्तुत की जाएगी। और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके अनुसार मध्य प्रदेश के इन 24 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में किस पार्टी को कितनी सीटें आ सकती है। आपकी प्रतिक्रिया अहम है, कृपया जरूर कमेंट करके बताइएगा। सबसे पहले हम बता दें कि कांग्रेस पार्टी के 22 बागी विधायक सिंधिया के साथ भाजपा में शामिल हो गए थे, जिसके कारण मजबूरन होकर कमलनाथ को अपने पद से राज्यपाल को इस्तीफा देना पड़ा था। यानी कांग्रेस पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में गिर गई थी। अब फिलहाल मध्य प्रदेश का भविष्य इन 24 सीटों पर है। अगर अच्छी खासी सीटें कांग्रेस पार्टी जीत लेती है तो फिर से सरकार बनाने में कामयाब हो सकती है। अगर भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बरकरार रखना चाहती है तो उन्हें भी अच्छी खासी सीटें जीत दर्ज करनी होगी। हालांकि सिंधिया के तौर पर उन्हें अच्छा खासा दमखम जो है भाजपा को मिला है, क्योंकि भाजपा हमेशा से ही मध्य प्रदेश में जो ग्वालियर चंबल जो क्षेत्र है, जो हमेशा से सिंधिया परिवार का गढ़ माना जाता था, वहां से हमेशा हार कर निकलती थी। सिंधिया के आने से वहां पर भाजपा मजबूत अवश्य हुई है। अब बात करते हैं वर्तमान परिस्थितियों की कि भारतीय जनता पार्टी के पास इस वक्त 107 सीटें हैं। 107 जो है विधायक उनके पास है, जो सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर बीजेपी पार्टी इस समय जो है मध्य प्रदेश में मौजूद है। कांग्रेस पार्टी के पास 92 विधायक हैं। 22 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया था कांग्रेस के और भाजपा में शामिल हो गए थे। और अदर में जिसमें 2 बीएसपी, एसपी व अन्य शामिल है, टोटल 7 जो है अदर विधायक भी हैं जो महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। टोटल 230 सीटें हैं मध्य प्रदेश में। यदि 116 सीटें जिस पार्टी के पास हो जाती है तो वो मध्य प्रदेश में आराम से सरकार बना सकता है। अगर बात करें ओपिनियन पोल की कि जो हमारा सर्वे के आधार पर जो ऑनलाइन सर्वे हमने कराया है, विभिन्न लोगों से हमने फीडबैक लिया है, उसके आधार पर किस पार्टी को कितनी सीट आएगी आपको हम बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी का, तो भारतीय जनता पार्टी के पास सिंधिया के तौर पर मजबूत कह सकते हैं दमदार ग्वालियर चंबल क्षेत्र में उन्हें नेता मिल चुका है, क्योंकि यहाँ पर हमेशा से भारतीय जनता पार्टी पिछड़ती रहती थी। तो सिंधिया का आना भाजपा के लिए बहुत बड़ा कह सकते हैं कि तोहफा जरूर मिला है। सिंधिया के साथ साथ उनके साथी विधायक भी भाजपा में शामिल हुए हैं, और जो कमलनाथ की सरकार में 6 मंत्री बने हुए थे वे भी सिंधिया के साथ आए हैं। तो लाजमी है कि सिंधिया अपने जो 6 मंत्री बनाए थे कांग्रेस पार्टी की सरकार में, तो उन्हें टिकट भी देगी और मंत्री पद भी भाजपा देने के लिए तैयार हो गई थी, और उनको टिकट भी मिलना लगभग तय है। जहां सिंधिया मजबूत है, सिंधिया ने अभी से फोन के माध्यम से वहां पर अपनी परिस्थितियां मजबूत करने के लिए खास कार्यकर्ताओं नेताओं से बातचीत शुरू कर दी है। तो भारतीय जनता पार्टी को मिली हमारे पास इनपुट के आधार पर 24 में से 11 सीटें मिल सकती हैं, जो वर्तमान परिस्थितियों के आधार पर हम आपको बता रहे हैं। कुछ ऐसे भी प्रोसेस है, अगर कांग्रेस की जब सरकार बनी हुई थी तो सिंधिया के जो साथी विधायक थे, समर्थक में विधायक थे, वे आम लोगों से नहीं जुड़ रहे थे, आम लोगों का कार्य नहीं करा रहे थे, जिसके कारण उनके क्षेत्रों में रह रहे लोग उस विधायक से नाराज थे, उस मंत्री से नाराज थे। उसकी नाराजगी का वजह सिंधिया को जो है उठाना पड़ सकता है। तो 24 में से 11 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अत्यंत मजबूत दिखाई दे रही है। एक तरफा जीत महसूस कर रही है भारतीय जनता पार्टी इस समय। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा इस संख्या में बढ़ोतरी भी हो सकती है और कह सकते हैं कि कमी भी आ सकती है, लेकिन इस समय 11 सीटों पर मजबूत है भारतीय जनता पार्टी। बची हुई कांग्रेस पार्टी के
हवाले सीट जाएगी। करीब 13 सीटों पर कांग्रेस पार्टी अत्यंत मजबूत है। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने अभी से ही एंटी बीजेपी, एंटी ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो वोट बैंक है उसको इकट्ठा करने में लगी हुई है, और साफ तौर पर जो कांग्रेस में जो मंत्री बने थे, जो विधायक थे, उनके खिलाफ एक बड़ा मुहिम रथ भी उन्होंने चलाया है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, अहम हिस्सेदारी थी, मंत्री भी बनाए गए थे, लेकिन फिर भी भाजपा में शामिल हो गए। ये बड़ा मुद्दा बनाया है और उन्होंने जनता के बीच में जाकर साफ तौर पर अविश्वास कह सकते कि पैदा कर रहे हैं कांग्रेस से बागी होकर जो भाजपा में गए थे उनके प्रति। और सबसे बड़ी ताजुब की बात यह है कि कांग्रेस पार्टी को जो है ये 24 सीटों में जो उपचुनाव हुआ है, 24 में से 23 सीटें कांग्रेस पार्टी के हवाले थी। और अब इस उपचुनाव में देखने वाली बात होगी कि 23 सीटें कांग्रेस पार्टी बरकरार रखती है या नहीं रखती। जो ग्वालियर चंबल का क्षेत्र है वो हमेशा से ही ज्योतिरादित्य सिंधिया का गढ़ रहा है, वहां पर अच्छा खासा वोट बैंक हमेशा से ही सिंधिया परिवार के आगे पीछे घूमता रहा है। तो सिंधिया के जाने से कांग्रेस कमजोर अवश्य हुई है इस क्षेत्र में, लेकिन इस समय जो हमारे सर्वे के अनुसार जो इनपुट निकला है उससे कहीं न कहीं अब ऐसी परिस्थिति है कि बीजेपी 11 और कांग्रेस 13 सीटों पर आगे चल रही है। तो धीरे धीरे देखिएगा जब चुनाव नजदीक आएगा तो इस संख्या बल पर बदलाव भी हो सकता है, भाजपा भी आगे जा सकती है, कांग्रेस पार्टी भी आगे जा सकती है। तो हम समय समय पर आपके सामने ये आंकड़ा प्रस्तुत करते रहेंगे। अगर आपने हमारे इस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश व अन्य राज्यों की तेज तरार खबरें इस न्यूज चैनल के माध्यम से आपको दी जाती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।